क्या सरकार जनहित के नाम पर आपकी मेहनत से खड़ी की गई संपत्ति पर कब्जा कर सकती है? क्या विदेशी चंदे को रोकने के नाम पर एक खास समुदाय या संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है? आखिर क्यों एफसीआरए के नए संशोधनों को प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया जा रहा है? आज के द हिंदू एडिटोरियल में हम इसी गंभीर मुद्दे की परतें खोलेंगे। आज का जो मतलब कि एडिटोरियल है, जिसका शीर्षक आप देख पा रहे हैं ऊपर में ही है, फियर ऑफ द फॉरेन। यह जो एडिटोरियल है यह न केवल संवैधानिक अधिकारों की बात करता है बल्कि सरकार की मंशा पर भी कड़े सवाल खड़े करता है। हम जानेंगे कि लोकसभा में पेश किए गए इस नए बिल में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से इसे फिलहाल विरोध के बाद टालना पड़ा। इसमें आज के जो विश्लेषण में हमारे जो मुख्य बिंदु जिसे हम कवर करेंगे वो है, पहला, आर्बिट्रेरी पावर। कैसे सरकार बिना कोर्ट जाए स्कूलों और अस्पतालों को जब्त करने की ताकत चाहती है। दूसरा जो है वो है विडंबना, यानी कि आयरनी क्या है। यह एक तरफ विदेशी निवेश का स्वागत और दूसरी तरफ विदेशी चंदे एफसीआरए पर इतनी सख्ती क्यों। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता का अभाव, संसद में डेटा देने से इनकार और पसंदीदा संगठनों को छूट देने के आरोप। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इम्पैक्ट ऑन सोशल सेक्टर, विशेषकर ईसाई मिशनरियों और स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों पर पड़ने वाला असर क्या होगा, इसे हम देखेंगे। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ एक जागरूक नागरिक के तौर पर देश के कानूनों को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस और समझते हैं इसकी बारीकियां। फियर ऑफ द फॉरेन, ये जो है ये फियर ऑफ द फॉरेन जो है एक्चुअल में क्या है। फियर ऑफ द फॉरेन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफसीआरए जो है ना, ये एक्चुअल में विदेशी चंदे से जुड़े कानून है। ये उसमें होने वाले बदलाव के बारे में है, ठीक है। सरकार जो है विदेशी प्रभाव से डर रही है और उसे नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम ला रही है, जिसे जो है ये एडिटोरियल विदेशी चीज़ों से डर यानी कि फियर ऑफ द फॉरेन कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो सब हेडिंग है वो है एफसीआरए अमेंडमेंट्स आर अनफेयर इन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। कह रहा है एडिटोरियल कि ये जो एफसीआरए का जो अमेंडमेंट्स है, जो संशोधन है, वो क्या है, वो अनफेयर है, यानी कि मतलब अनुचित है, वो सही नहीं है, प्रिंसिपल में भी और प्रोसीजर में भी, यानी कि आप सिद्धांत में भी और प्रक्रिया में, दोनों में ये अनुचित है। कहने के ये मतलब है कि जो बुनियादी सिद्धांतों के हिसाब से सही जो है वो नहीं है ये, नहीं इन्हें जो है लागू करने का तरीका सही है। समझ गए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंटर वांट्स टू रेस्ट्रिक्ट foreign contribution to individuals and organization in India but intends to do so in a selective and opaque manner। बड़ा अच्छा एक लाइन है ये कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है, सेंटर जो है, वो चाहती है रेस्ट्रिक्ट करना फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल्स के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इंडिया में। लेकिन यह जो चाहती है, इसका जो इरादा है वो क्या करने का, ऐसा करने का इन अ सेलेक्टिव वे में, मतलब कि कुछ खासी मतलब कि लोगों के लिए, खासी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और ओपेक मैनर, बड़ा मतलब कि क्या कहेंगे, बिना पारदर्शिता के करना चाहिए। मतलब केंद्र सरकार जो है ना, भारत में लोगों और संस्थाओं को जो मिलने वाली जो विदेशी चंदे हैं या विदेशी योगदान है उस पर रोक लगाना चाहती है। दिक्कत यह है कि सरकार यह काम सबको एक नज़र से देख कर नहीं बल्कि अपनी पसंद नापसंद के आधार पर और बिना पारदर्शिता के करना चाहती है। यही एक दिक्कत है। अब आगे देखते हैं। अ फ्रेश सेट ऑफ अमेंडमेंट्स टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसी को कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको एफसीआरए कहा जाता है, एफसीआरए, ठीक है ना।
तो एक नया एक फ्रेश सेट ऑफ अमेंडमेंट्स जो संशोधन एक बदलाव जो हैं ये एफसीआरए में जो है, ठीक है, नाउ टेम्पररी स्टॉल, अभी जो है इसको तत्काल मतलब कि एक तरीके से क्या कहेंगे आप, तत्काल इसको जो है रोक दिया गया है ड्यू टू प्रोटेस्ट की वजह से। इज़ एन अटेम्प्ट, ये एक प्रयास है, एक कोशिश है केंद्र सरकार के द्वारा कि वो अपने आप को इतना शक्तिशाली या अपने आप को इतना सशक्त करे कि वो जो है मनमाने तरीके से टेक कंट्रोल ऑफ एसेट्स, वो नियंत्रण में ले ले उन एसेट्स को जो रेसिपिएंट्स ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के हों, यानी कि जिन्हें जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी कि विदेशी चंदे से जिनको मिली है, ठीक है, उनके संपत्ति पर जो है वो कब्जा कर सके। कहने का ये मतलब है, सुनिए, कि एफसीआरए जो कानून में नए बदलाव का जो एक सेट जो लाया गया है, ठीक है, अभी विरोध प्रदर्शनों की वजह से इसे रोक दिया गया है, लेकिन इस कानून के जरिए केंद्र सरकार खुद को यह ताकत देना चाहती है कि वो जब चाहे, यानी कि जब चाहे ना, मनमाने ढंग से आर्बिट्रेरली उन संस्थाओं की संपत्ति पर कब्जा कर ले जिन्हें विदेशी चंदा मिलता है, ठीक है। तो ये करना चाह रही है, तो वही बोल रहा है ना कि एम्पावर इटसेल्फ टू आर्बिट्रेरली टेक कंट्रोल ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट जिसको मिल रहा है, ठीक है, जो रिसीव करता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, कहा जा रहा है कि इसको जो ना पहली बार कब लाया गया था लोकसभा में, ये 25 मार्च 2026, ठीक है ना, नहीं ये 25 में ये पहली बार नहीं है। ये जो एफसीआरए में जो संशोधन की बात हो रही है, तो एफसीआरए के में संशोधन की जो बात हो रही है उसको 25 मार्च 2026 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, पेश किया गया है, ठीक है ना। और ये जो ये आपको पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल जो है पास्ट पार्टिसिपल है, और ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये एडजेक्टिव जो है अपना नाउन को जो विशेषता बताता है वो नाउन यहाँ पर है, द बिल। तो इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में 25 मार्च 2026 को। इस बिल का जो इरादा है टू इंटेंड द एफसीआरए, अमेंड द एफसीआरए, यानी कि एफसीआरए के जो में बदलाव लाने वाला जो ये बिल जिसको कि 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया है, ये प्रपोज करता है, ये प्रपोजेज इसमें प्रस्ताव रखता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, एक व्यापक कानूनी एक नियम या सिस्टम हो, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा या सिस्टम, फॉर अ न्यू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, एक नया डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के यानी कि नामित मतलब क्या कहेंगे आप, विशेष अधिकारी जिसको कह सकते हैं, उसके लिए टू सीज, ताकि वो जब्त कर सके, मैनेज कर सके और हटा सके एसेट्स को उन ऑर्गेनाइजेशंस को दैट लूज देयर एफसीआरए लाइसेंस, जिसका जो है एफसीआरए लाइसेंस मतलब कि खत्म हो गया है, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया यह बिल विशेष अधिकारी बनाने का प्रस्ताव रखता है, ठीक है। इस अधिकारी के पास यह कानूनी शक्ति होगी कि अगर किसी संस्था का विदेशी चंदा लेने का लाइसेंस रद्द होता है तो वह उसकी संपत्ति को जब्त कर सके, उसे चला सके यानी मैनेज कर सके, जब्त कर सके यानी सीज कर सके, और उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सके यानी कि उसको बेच भी सके, ठीक है ना, अगर वो लाइसेंस उसको खो देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लॉक्ड इन द रेटरिक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, क्लॉक इन का मतलब किसी के आड़ में छिपा होना, क्लॉक, ठीक है ना। क्लॉक एक टाइप का कपड़ा होता है जो मुंह से नीचे तक ढका रहता है एकदम, ठीक है ना। तो क्लॉक्ड इन द रेटरिक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन इंटरवेंशन, कहा जा रहा है कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप की बयानबाजी में लिपटी या छिपी हुई यह जो मूव है, ये जो कदम है, इसमें ना एक बैड फेथ की बू आती है, यानी कि एक दुर्भावना की बू आती है, ठीक है। या इवन वर्स, या इससे भी मतलब कि बदतर कह सकते हैं कि ये एक डीवियस स्कीम है, एक मतलब क्या कहेंगे, एक कुटिल योजना है
टू स्नैच एसेट्स, उन संपत्तियों को छीनने का जिसे बनाया गया है, बिल्ट थ्रू लीगल मीन्स, जिसे जो है आप कानूनी साधनों के माध्यम से बनाया गया संपत्तियों को छीनने की यह एक कुटिल योजना है। ठीक है। वंस अन FCRA रजिस्ट्रेशन सीजेस टू एग्जिस्ट, एक बार या जैसे ही FCRA रजिस्ट्रेशन जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, या ख़त्म हो जाता है, तो द डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी, जो डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी जो होंगे या विशेष अधिकारी जो होंगे, वो कैन टेक कंट्रोल ऑफ एसेट्स, वो जो है उस एसेट्स का अपने नियंत्रण में ले लेंगे जिसे बनाया गया है फॉरेन फंड्स के मतलब कि विदेशी जो फंड को उपयोग करके, जो जिस एसेट्स को बनाया गया उसको वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ठीक है। वो चाहे स्कूल हों, हॉस्पिटल्स हों या प्लेसेस ऑफ वर्शिप हों, पूजा स्थल हो, एंड यूज़ देम, और इसका इस्तेमाल मतलब कि कर सकता है वो। ठीक है। चलिए, दिस कह रहा है कि दिस प्रोसेस इज प्रपोज्ड, ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रपोज किया गया है कि टू बी ऑटोमेटिक एंड इंस्टेंटेनियस अपॉन द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द FCRA स्टेटस। यहाँ तक पहले पढ़ लीजिए। ये जो प्रक्रिया है ना, ये FCRA, ये जो प्रक्रिया है, ये FCRA के स्टेटस जैसे ही खत्म होती है या डिसकंटिन्यू होती है, समझ गए ना, यानी कि FCRA की स्थिति बंद होने पर जो है ना, ये ऑटोमेटिक है, ये प्रपोज किया गया है, ये प्रस्तावित किया गया कि ये ऑटोमेटिक हो, यानी कि स्वचालित हो, और इंस्टेंटेनियस हो, यानी कि यह जो है तुरंत हो, मतलब तात्कालिक होने का इसमें प्रस्ताव है। ठीक है। रिक्वायरिंग, जिसमें आवश्यकता है, मतलब आवश्यकता जो है किसी भी जुडिशियल डिटर्मिनेशन की भी नहीं है और न ही एडजुडिकेटरी प्रोसेस की है। ठीक है ना, मतलब ना ही इसमें न्यायिक निर्धारण, यानी कि आप कह सकते हैं इसके लिए किसी अदालत के फैसले की भी ज़रूरत नहीं होगी, न ही एडजुडिकेटरी प्रोसेस या न्याय निर्णयन प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक होगा और इंस्टेंटेनियस होगा। ठीक है ना। इन इफेक्ट कह रहा है कि इन इफेक्ट जो है, इन इफेक्ट का जो मतलब होता है यहाँ पर कह सकते हैं वास्तव में, या इसका मतलब यह हुआ कि द सेंटर दैट ग्रांट्स FCRA परमिशन, जो केंद्र सरकार जो ग्रांट्स करती है FCRA के परमिशन का, अनुमति का, वो डिसाइड कर सकती है टू विड्रॉ दैट परमिशन, कि उस परमिशन को वापस ले लेने का। ठीक है ना। एंड बेनिफिट फ्रॉम इट्स ओन डिसीजन, और अपने ही डिसीजन से वो लाभ उठा सकती है। कहने का यह मतलब हुआ कि केंद्र सरकार ही परमिशन देती है, वही उसे वापस भी ले लेगी, और परमिशन रद्द करने के बाद जो संपत्ति मिलेगी उसका फ़ायदा भी सरकार को ही होगा। ये तो वही बात हुई कि खिलाड़ी भी खुद और अंपायर भी खुद। ठीक है। तो दिस इज़ अनफेयर इन बोथ प्रिंसिपल, ये जो है अनफेयर है, अनुचित है, यानी कि प्रिंसिपल में भी और प्रोसीजर में या प्रक्रिया में भी। ठीक है। यानी कि मतलब ये जो नियम है, कायदे और नैतिकता दोनों के खिलाफ हैं, यानी कि दोनों सिद्धांत और प्रक्रिया दोनों में ये अनुचित है। ठीक है। एंड क्रिश्चियन ग्रुप्स, और जो ईसाई जो ग्रुप्स हैं, जो समूह हैं, दैट रन न्यूमरस हेल्थ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कई सारे स्वास्थ्य और मतलब कि शिक्षा से या शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, आर पर्टिकुलरली, वो खास करके या विशेष रूप से जो है वो चिंतित हैं, गिवन दैट, क्योंकि दे मे हैव रिसीव्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एब्रोड, क्योंकि उसे कभी ना कभी जो है उसे विदेशों से योगदान प्राप्त हुआ होगा, या विदेशी चंदे उन्हें मिले होंगे या मिलता रहा है। ठीक है ना। तो उनकी संपत्ति खतरे में पड़ सकती है, तो इस वजह से वो चिंतित हो सकते हैं। ठीक है। द बिल हैज़ बिन पोस्टपोन फॉर नाउ, अब कह रहा है कि बिल को जो है ना, इस विधेयक को जो है ना अभी टाल दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है, ये टल गया है अभी के लिए। बट द गवर्नमेंट हैज़ नो प्लान्स, लेकिन सरकार का जो है कोई योजना नहीं है इसको छोड़ने की, मतलब कि इसको छोड़ने या ख़त्म करने का कोई मन नहीं बनाया है या कोई प्लान नहीं है। द FCRA वॉज फर्स्ट इनेक्टेड इन 1976, कह रहा है कि FCRA को जो है ना पहली बार जो अधिनियमित किया गया था 1976 में किया गया था, एंड इसको फिर से री इनेक्टेड किया गया था आपको 2010 में ड्यूरिंग द UPA रेजिम के समय, जिसमें मनमोहन सिंह जी थे। तो उसमें जो है
उस मतलब यूपीए के कार्यकाल में जो है इसको री इनेक्ट किया गया था और इसको संशोधित किया गया था 2020 में अंडर नरेंद्र मोदी के तहत, ठीक है ना। तो ठीक है, प्रोग्रेसिवली टाइटनिंग द रिसीप्ट एंड यूज ऑफ फॉरेन फंड्स, जो विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग को दिन ब दिन जो है ना कड़ा करता ही गया, मतलब कि इससे जो है ना विदेशी पैसे का इस्तेमाल और मुश्किल होता चला गया, ठीक है ना। इट इज़ नोटेबल, ये मतलब कि ध्यान देने लायक है या उल्लेखनीय है कह सकते हैं, या गौर करने वाली बात है। क्या है, देखिए कितना ये एक हाइपोक्रेसी है सरकार का कि ये नोटेबल है कि स्टेट पॉलिसी जो है ना, यानी कि स्टेट पॉलिसी क्या होगी, सरकार जो है वो चाहती है फॉरेन मनी तो चाहती है इन अ रेंज ऑफ डोमेन्स, कई क्षेत्रों में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहती है से लेकर टेक्नोलॉजी में भी चाहती है, इंटरटेनमेंट यानी कि फिल्म वगैरह में भी चाहती है और रियल इस्टेट में भी चाहती है, ठीक है। तो इन चीज़ों में तो वो चाहती है, ठीक है। लेकिन रेगुलेटरी रेजिम्स, ये जो रेगुलेटरी रेजिम्स जो है ना, रेगुलेटरी रेजिम्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी सरकारी नियम या कानून, ठीक है ना, ये जो रेगुलेटरी रेजिम्स जो है कैन बी क्रेडिबल, वो विश्वसनीय तब हो सकती है ओनली व्हेन दे आर ट्रांसपेरेंट, जब वो पारदर्शी हो और बराबरी वाला हो, इवन हैंडेड, मतलब कोई भी सरकारी नियम ठीक है या कानून तभी भरोसेमंद होता है जब वो पूरी तरह साफ सुथरा यानी कि ट्रांसपेरेंट हो, या मतलब कि सबके साथ बराबरी का व्यवहार करे, तभी वो जो है क्रेडिबल हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट द केस विद द FCRA रेस्ट्रिक्शन, लेकिन यह जो मतलब कि FCRA के जो ये जो प्रतिबंध है उस मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट इज़ नॉट द केस, इस मामले में मतलब FCRA के रेस्ट्रिक्शन के मामले में ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्यसभा MP जॉन ब्रिटास, ठीक है ना, राज्यसभा के जो सांसद हैं जॉन ब्रिटास ने कहा कि हिज पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस जो है उनके जो संसदीय जो प्रश्न हैं रिगार्डिंग FCRA कैंसिलेशन, यानी कि FCRA कैंसिलेशन को लेकर जो उनका संसदीय प्रश्न जो है और नॉन रेन्यूअल्स को लेकर और रिलेटेड डाटा को लेकर हैड बीन डिसअलाउड सिंस 2024, यानी कि 2024 से ही उसको अस्वीकार किया जा रहा है या अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है ना। दैट लिव्स वन विथ रीजनेबल एजम्पशन, दैट लिव्स, ये बड़ा अच्छा लाइन है, देखिएगा, दैट लिव्स वन मतलब किसी को भी, विथ द रीजनेबल एजम्पशन, ठीक है, यानी कि किसी को भी इससे जो है मतलब कि एक क्या कहेंगे, एक उचित धारणा किसी को भी हो सकता है कि दैट द गवर्नमेंट अलाउज ओनली सम टू रिसीव फॉरेन फंड्स, कि ये जो सरकार है वो केवल कुछ लोगों को ही विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति देती है, ठीक है। दैट बिल्ट इन फेवरेटिज्म अपार्ट, ठीक है ना, यानी कि ये जो बिल्ट इन है, यानी कि कह सकते हैं एक अंतर्निहित जो पक्षपात जो है ना, ये पक्षपात, फेवरेटिज्म पक्षपात ही है ना, एक तरीके से भेदभाव ही है ये, दैट बिल्ट इन, ये जो अंतर्निहित फेवरेटिज्म को छोड़कर या छोड़ भी दें, द डिज़ाइन ऑफ द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, ठीक है, ये जो डिज़ाइन है, ये जो प्रस्तावित कानून का जो स्वरूप है, जो डिज़ाइन है, वो उल्लंघन करता है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का ये उल्लंघन करता है। द एसेट्स बिल्ट लीगली, अब कह रहा है कि वो संपत्तियां, ठीक है, या एसेट्स जो है वो कानूनी रूप से बनाए गए हैं फॉरेन फंड्स के माध्यम से या फॉरेन फंड्स को लेकर, बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन लूजेस इट्स FCRA क्लियरेंस, इससे पहले कि उस ऑर्गेनाइजेशन का FCRA जो मंजूरी है वो लूज़ कर देती है, मतलब उसका ख़त्म हो जाता है, तो वो कैनॉट जस्टली बी सब्जेक्ट टू सीजर, वो जो है वो मतलब कि वो जब्त नहीं हो सकता, यानी कि वो क्या कहेंगे आप, एक तरीके से उसको जब्त नहीं किया जा सकता अंडर एनी सब्सिक्वेंट रेगुलेटरी एक्शन, किसी भी बाद में बनाए गए जो रेगुलेटरी एक्शन है, यानी कि कह सकते हैं जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत इसको जो है आप मतलब कि जब्त नहीं कर सकते। कहने का ये मतलब है कि किसी भी संगठन द्वारा अपना FCRA क्लियरेंस होने से
पहले बता रहे हैं, खोने से पहले यानी कि वो ख़त्म हो जाता है उससे पहले विदेशी फंडों के साथ जो कानूनी रूप से बनाई गई संपत्तियों को किसी भी जो बाद की नियम या नियामक कार्रवाई के तहत जब्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, द सेंटर मस्ट रिथिंक, सेंटर को पुनः सोचना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए अपने अप्रोच को लेकर ऑन दिस इशू, यानी कि इस मुद्दे पर जो है अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए दैट एनी रेगुलेशन ऑन फॉरेन फंड्स, कि किसी भी प्रकार का जो नियम है ठीक है विदेशी फंड को लेकर, ठीक है, इट इंट्रोड्यूसेस, वो लेकर आएंगे, वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और स्टीयर क्लियर ऑफ व्हाट एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड, और जो ज़मीन पर जो मौजूद है उससे वह दूर रहें, यानी कि अर्थात उसे वो बाधित ना करें। ठीक है, तो एडिटोरियल का देखे आपने कि हमने आज देखा एडिटोरियल में कि सरकार का तर्क है कि यह सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ठीक है, नियम पारदर्शी होने चाहिए, न कि चयनात्मक यानी कि सेलेक्टिव। अब आपकी बारी है कि आपको क्या लगता है, क्या विदेशी फंड से बने स्कूल और अस्पतालों को बिना किसी अदालती कार्रवाई के जब्त करना सही है, या आपको लगता है कि विदेशी हस्तक्षेप रोकने के लिए ये कदम जरूरी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, आपके विचार इस चर्चा को और भी सार्थक बनाते हैं। अगर आपको आज का यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया और आप जटिल कानूनों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही डेली एडिटोरियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस न हो। इस विषय के विस्तृत नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद अमिताभ आनंद से जुड़ सकते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका दिया गया है लिंक। लेकिन विदा लेने से पहले आपको वर्ड्स को एक बार लिए चलते हैं वर्ड्स पर। देखिए, आर्बिट्रली का मतलब होता है मनमाने ढंग से, रैंडमली, कैप्रिसियसली या इरेटिकली। ठीक है, इसका एंटो हो जाएगा रैशनली, लॉजिकली या कंसिस्टेंटली। ऑपेक का मतलब अपारदर्शी या अस्पष्ट, क्लाउडी, ऑब्सक्योर या अनक्लियर। एंटो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, क्लियर या फिर लूसिड। स्टेच्यूटरी का मतलब वैधानिक, लॉफुल, लीगल या मैंडेटेड। इसका एंटो हो जाएगा इलीगल, अनऑफिशियल, इललेजिटिमेट। डीवीएस का मतलब कुटिल या चालाकी भरा, क्राफ्टी, कनिंग या श्रूड। एंटो हो जाएगा ऑनेस्ट, डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत, इमीडिएट, प्रॉम्प्ट या सडन। एंड हो जाएगा डिलेड, ग्रेजुअल या स्लो। एडजुडिकेटरी का मतलब न्याय निर्णय संबंध, मतलब जुडिशियल, लीगल या फिर आर्बिट्रेशनल। इसका एंड हो जाएगा आर्बिट्रेरी या फिर इनफॉर्मल या लॉलेसनेस। फेवरेटिज्म पक्षपात, बायस, पार्शियलिटी या फिर नेपोटिज्म। एंड हो जाएगा इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी या फिर फेयरनेस। रिट्रोएक्टिव का मतलब होता है पूर्वव्यापी यानी कि बैकवर्ड लुकिंग, रिट्रोस्पेक्टिव या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो। एंड हो जाएगा प्रोस्पेक्टिव या फ्यूचर या फिर फॉरवर्ड लुकिंग। प्रोग्रेसिवली मतलब उत्तरोत्तर या धीरे धीरे, ग्रेजुअली, इंक्रीजिंगली या फिर स्टेप बाय स्टेप। एंड हो जाएगा एब्रप्टली, सडनली या फिर इंस्टेंटली। डोमेन का मतलब क्षेत्र, फील्ड, सेक्टर या रियाल्म। इसका एंड हो जाएगा वॉइड, एक्सटीरियर या फिर पेरिफेरी। स्नैच का मतलब छीन लेना यानी कि ग्रैब, प्लक या सीज। एंड हो जाएगा गिव, रिलीज या फिर रिस्टोर। फ्रेमवर्क, ढांचा, स्ट्रक्चर, सिस्टम या स्कीम। एंड हो जाएगा केओस, डिसऑर्गेनाइजेशन या फ्रेगमेंटेशन। डिज़ाइन का मतलब नामित या नियुक्त। असाइंड, अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड। एंड हो जाएगा रैंडम, अनस्पेसिफाइड या फिर जेनरिक। नेचुरल जस्टिस का न्यायिक, प्राकृतिक न्याय जो है वो इक्विटी, फेयरनेस या ड्यू प्रोसेस। एंड हो जाएगा इनजस्टिस, बायस या अनफेयरनेस। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब से दूर रहना, अवॉइड, शन या फिर इवेड। एंड हो जाएगा कन्फ्रंट, अप्रोच या फिर इम्ब्रेस। इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। क्लॉक्ड इन का मतलब किसी चीज़ की आड़ में छिपाना। द न्यू लॉ वॉज क्लॉक्ड इन द रेटरिक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये नए कानून जो हैं वो उसको राष्ट्रीय सुरक्षा की बयानबाजी की आड़ में पेश किया गया। ठीक है, स्मैक्स ऑफ मतलब किसी से बू आना या लक्षण दिखना। द डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट स्मैक्स ऑफ पॉलिटिकल रिवेंज। इससे जो राजनीतिक जो बदले की बू आती है। ठीक है ना।
स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब बताते हैं कि किसी चीज़ से दूर रहना या बचकर रहना, यानी कि इन्वेस्टर शुड स्टीयर क्लियर ऑफ कंपनीज दैट लैक ट्रांसपेरेंसी, जिसपे ट्रांसपेरेंसी नहीं है वैसे कंपनी से दूर रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को। इन इफेक्ट का मतलब वास्तव में असल में द न्यू पॉलिसी इज़ इन इफेक्ट अ टोटल बैन ऑन स्मॉल बिजनेस। ये जो नया पॉलिसी जो है वास्तव में छोटे व्यवसायों पर पूर्ण प्रतिबंध है। इवन हैंडेड का मतलब होता है सबको बराबर नज़र से देखने वाला। अ जज मस्ट बी इवन हैंडेड वाइल डिलीवरिंग अ वर्डिक्ट, यानी कि फैसला सुनाते समय एक जज को निष्पक्ष होना चाहिए। फ्रेजल वर्ब जो है जैसे टेक कंट्रोल ऑफ, नियंत्रण में लेना। द ऑथोरिटी जो है ऑफ एस्टिस कैन टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट टू का मतलब होता है के अधीन होना। दिस फंड्स आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, यानी कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के तहत है ये। बिल थ्रू का मतलब एसेट्स बिल थ्रू लीगल मीन्स, यानी कि लीगल मीन्स के माध्यम से जो है ये एसेट तैयार किया गया है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल और एक नई समझ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।